बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9 मई के ऊपर जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सज़ाएँ अनाउंस की गई हैं। इमरान खान को तो असल में एक पैगाम देना मकसद था, एक टोकन मैसेज, क्योंकि इमरान खान तो इनके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। उसने तो चढ़ाई की हुई थी। वो कभी एहतजाजी कॉल, कभी उसके बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक और कभी लॉन्ग मार्च धरना, वो इमरान खान के प्लान के अंदर शामिल है। इमरान खान के पास अभी कार्ड्स कम नहीं हुए। ये इनको जो फ़िक्र पड़ गई थी कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें, डायलॉग करें, एंगेज करें, ये तो इनको अपनी अपनी जो इस वक्त वजूद को ख़तरा लाहक है, ये उसकी वजह से इन लोगों ने ये सारा कुछ ड्रामा किया मुज़ाकरात का। हालांकि पीटीआई वालों को चाहिए था कुछ दिन इंतज़ार कर लेते, ताकि ये बाद में जो प्रेशर आ रहा है आलमी ताकतों की जानिब से, ये खुद ही इन लोगों ने फंस जाना था और उसमें से निकल ही नहीं सकते थे। तो अब ये जो 9 मई के ऊपर इन लोगों ने सजाएँ दी है, इसके ऊपर एक तो इन्होंने तरीक़ाकार बड़ा गलत इस्तेमाल किया, जो ऐसा तरीक़ाकार जो कि ना पाकिस्तान के अंदर नेशनली वो इस वक्त रिकग्नाइज्ड है, ना उसकी कोई अहमियत है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। उसकी वजह यह है कि ये आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले, 8 साल पहले मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दी गई थी ट्रायल की, तो उस वक्त बाकायदा एक अमेंडमेंट की गई, तरमीम की गई, तब ये मिलिट्री कोर्ट्स ने अपनी काम किया और अपना उन्होंने इस हवाले से वर्किंग की। दूसरा ये कि अब इस मरतबा जो फ़ैसले दिए गए हैं उसके अंदर तो किसी किस्म का इनकी जानिब से कोई नहीं काम किया क्या, इनकी जानिब से जो है वो कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, कोई तरमीम नहीं की गई, कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ अब इनको फेस करना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं बची कि आप जिसको मर्ज़ी पीटीआई वालों को पकड़ें और जेलों में डाल दें। 1.5-2 साल इनको जेल में रखा है और अब आप इनको सज़ाएँ अनाउंस कर रहे हैं। तो आलमी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर भी प्रेशर बहुत है। अब यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, अमेरिका, ये 4 बड़ी अहम तरीन जगहों से जो मैसेज आया पाकिस्तान को मिलिट्री ट्रायल और मिलिट्री कोर्ट्स के मतलब, मिलिट्री अदालतों के मतलब, फ़ौजी अदालतों के मतलब, उसके अंदर ये कहा गया है कि आप बंदे के पुत्र बने, इंसान के बच्चे बने। ये यहाँ पर जंगल का कानून देखें, जंगल का कानून, ये आपको पता है इमरान खान इतनी देर से ये बात कर रहा है, इमरान खान की जानिब से इतने अरसे से ये बात की जा रही है कि मुल्क के अंदर तो जंगल का कानून है, मुल्क के अंदर तो कानून नाम की चीज़ कोई नहीं, आइन और कानून नाम की। तो यहाँ पर तो आप लोगों ने जंगल का कानून नाफिज कर दिया है। जंगल का कानून इस तरीके से नाफिज किया कि यहाँ पर ना किसी को आइन के मुताबिक चीज़ें करने दी जा रही हैं, ना कानून के मुताबिक, ना यहाँ पर मुल्क में इंसानी हुकूक का कुछ ख्याल किया जा रहा है, ना पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर अदालतों का कुछ ख्याल किया जा रहा है, एहतराम किया जा रहा है, ना जमहूरियत की पासदारी की जा रही है। यानी कोई काम जो है यहाँ पर आइन कानून के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक, इंसानी हुकूक के मुताबिक नहीं किया जा रहा। और ये जो अब इस वक्त मुसलसल प्रेशर आ रहा है वो अक़वाम मुत्तहिदा से, यूरोपीय यूनियन से। अब यूरोपीय यूनियन जो है वो इतना ख़तरनाक किस्म का इन लोगों ने पंगा ले लिया, यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन ताकतों से। और इस वक्त जो पाकिस्तान है, देखिए इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर पड़ता है, डायरेक्ट मईशत के ऊपर। मईशत पहले ही यहाँ पर आपको पता है डामाडोल है, पहले ही इन्होंने मुल्क का मईशत का बड़ा गर्क कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उधर से जो है ये अगर यूरोपीय यूनियन और उनकी जानिब से कुछ जीएसपी प्लस स्टेटस एक्टिव होता है, उनकी जानिब से कोई इस तरह की बात होती है, तो कहाँ जाएंगे फिर ये, किसके पास जाएंगे? क्योंकि ये किसी दोस्त ममालिक के साथ तो इनकी सलाम दुआ है कोई नहीं। चाइना के पास, चाइना वैसे ही इनको कोई अच्छे ताल्लुकात तो नहीं चाइना के साथ। चाइना को सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट, फिर आईएमएफ और अमेरिका सब कुछ कहता है मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट्स जो चाइना के साथ हैं आप खोलें, ये एग्री भी कर जाते हैं। तो चाइना तो बड़ा सख्त नाराज़ है। अब अरब ममालिक, सऊदी अरब, यूएई, ये मांग मांग के थक गए। ये अब सऊदी अरब, यूएई वाले इनके साथ मिलना भी पसंद नहीं करते, कॉल सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जाके वहाँ पर सिर्फ मांगते हैं, जिसकी वजह से वो ममालिक अब जान छुड़ाते हैं इनसे, शहबाज शरीफ वगैरह से, शरीफ ख़ानदान से, जरदारी ख़ानदान से। तो पीछे बची जो यूरोपियन थोड़ी बहुत ताकतें थीं, वहाँ पर ये पाकिस्तान की जितनी इस वक्त फैक्ट्रियाँ काम करती हैं पाकिस्तान के अंदर,
सारा माल जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उधर यूरोपियन ममालिक में, और ये फैक्ट्रियों का जो माल सारा जाता है उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत बाहर से पैसा आ जाता है, उसका भी पटा बटा दिया ये इस तरह का फ़ैसला करवा के। इनको इतनी अकल नहीं कि आपके इन फ़ैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या निकलेंगे, कि आप मुंह उठा के जो आपके दिल में आ रहा है, जो आप करना चाहते हैं वो आप करी जा रहे हैं। कोई ना मशवरा कर रहा है, ना किसी को किसी चीज़ की परवाह है, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी लूट मार की खातिर, अपने जो लालच है उसकी खातिर बस बैठे हुए हैं और मंजी ढा के अब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। और कोई यहाँ पर किसी का अपना मुल्क की फ़िक्र है, ना किसी यहाँ पर पाकिस्तानियों की फ़िक्र है। तो अब ये तमाम चीज़ें गले पड़ रही हैं। अब यूरोपीय यूनियन ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर बता दिया यूरोपीय यूनियन ने कि आपका जो GSP+ स्टेटस और आपकी जितनी यहाँ पर एक्सपोर्ट्स आती हैं पाकिस्तान की यूरोपियन ममालिक में, वो ख़तरे में पड़ जानी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर उस प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन कर दिया, वाज़ेह तौर पर। अब आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पर आपने मुल्क का बड़ा कर दिया, टैक्सों की भरमार कर करके लोगों का जीना हराम कर दिया। और ये एक्सपोर्ट का एक चैनल खुला हुआ था, एक रास्ता था कि वहाँ पर आप अपनी एक्सपोर्ट भेजते हैं तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत पैसा, रेमिटेंस वगैरह, डॉलर्स वगैरह आ जाते हैं, आपको सपोर्ट मिल जाती है, आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बच्ची कुची का सर भी इन लोगों ने निकाल दी, पट्ठा बिठा दिया। और ये GSP स्टेटस तो दूर की बात है, वहाँ से एंट्री भी नहीं मिलनी लोगों को। तो ये इन्होंने दवाई भेरी है। और ये सारे मशवरे देने वाले कौन हैं? यहाँ पर हुकूमत वाले। और अगर हुकूमत नहीं तो ये इस्टेब्लिशमेंट करती है, तो इस्टेब्लिशमेंट के पास ये टोटल विज़न है उनका, टोटल। जैसे पाकिस्तान के ऊपर सख्त तरीन पहले ही पाबंदियाँ लग गई हैं, ऊपर से इस किस्म की पाबंदियाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह पे, वो तो बिल्कुल ही पट्ठा बैठ जाना, बिल्कुल ही पट्ठा बैठ जाना और कुछ भी नहीं निकलना उसमें से। ये इन्होंने हालत कर दी है पाकिस्तान की और मुल्क के, कि 9 मई के चक्कर में ये पड़े हुए थे पिछले 1-1.5 साल से, 9 मई 9 मई 9 मई। तो वो देखें इनके घाटे फिट हो गया, खाते पड़ गया, इनके गले पड़ गया। अब ये नहीं निकल पाएंगे। अब बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से अब नींदें हराम हुई पड़ी इनकी। इमरान खान अंदर से आराम से सो रहा है और वो सेल के अंदर लॉक तो है। ज़िंदगी तो मुश्किल होती है, कैद के अंदर ज़िंदगी काटना, गुजारना कोई आसान काम तो नहीं होता, लेकिन वो आराम से बैठा हुआ अंदर लेटा हुआ है और एक कॉल देता है तो इनकी दौड़ें लग जाती हैं। अब इमरान खान का काम जो है वो इंटरनेशनल ताकतें खुद ब खुद कर रही हैं। जो इमरान खान किसी ज़माने में करता था, ये अब खुद ब खुद हो रहा